आज विश्वा विलन से हीरो बन जाता है और इमली की सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि इमली अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ये सब षड्यंत्र मीरा के साथ में रच रही थी। हालांकि कई सारे और इल्जाम लगते हैं जिसके कारण उसे ना चाह के भी अगस्त्य के खिलाफ जाना पड़ता है और उसको एक थप्पड़ भी मार देती है, जिस कारण बीच में ही शादी टूट जाती है और इतना बड़ा तमाशा हो जाता है ना, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू है और बात करें इस बार स्टार्टिंग की तो वेल हॉल से ही होती है। जैसे आंसू नीचे आता है तो वो तो सच्चाई बताने वाला होता है अगस्त्य को, लेकिन बुलबुल की कही गई बातों के अनुसार वो समझ जाता है कि शायद अभी मुझसे कहीं ज्यादा जरूरी ये शादी है, जिसका वो बात को नहीं बता। इधर जल्दी जल्दी शादी स्टार्ट करवाया जाता है। अब शादी की सारी रस्में होने लगती है। अविनाश भी वेल शिवानी खोज रहा होता है और ये खोजते खोजते ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे शिवानी को बुलबुल ने बंद कर रखा था। और जैसे ही इसे शिवानी के चिल्लाने की आवाज आती है तो जैसे दरवाजे खोलता है, शिवानी बिना एक क्षण भी देर किए ये नीचे की तरफ में भागती है ताकि नीचे आकर के ये शादी को रोक सके और सबको सच्चाई बता सके। ये सबसे पहले नीचे आते ही दादी को खींच करके लेकर के आती है और उन्हें वो फोटो देती है और बताती है कि इस फोटो में दिख रही लड़की कोई और नहीं बल्कि भाभी की बहन है। बस इतना कहना ही होता है कि पूरी लोगों के बीच में दादी इमली को जाकर के कहानी सुनाने लगती है और उसको उल्टी सीधी बातों में इस कदर उलझा देती है कि उसे खुद ब खुद समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस सभी तमाशे के बीच में शादी रुकने का प्रभाव बनता है और वहां पे बिस्वा आता है। बिस्वा बोलता है कि मेरा बदला और इमली का बदला सेम ही है। वो यहाँ आकर के सबको एक मंदरद कहानी सुनाता है। हालांकि इस कहानी में कुछ सच्चाई भी होती है तो जिस कारण सभी लोग भरोसा कर लेते हैं। उसकी कहानी ये होती है कि एक लड़की जो बार में डांस कर रही थी उसको काफी सारे पैसे चाहिए थे तो उसने एक अच्छा मुर्गा फंसाया जो था कुणाल। और कुणाल इसलिए उस लड़की के पास गया क्योंकि कुणाल को एक बेटे की इच्छा थी और उसके पास उसकी बेटी थी, तो जिसका ये चाहता था कि उससे बेटा हो जाए उस नचनिया से इसको। और ऐसा हुआ भी, लेकिन ये फिर अपने बेटे को लेकर के अपने घर आ गया और उस नचनिया को वहीं पे छोड़ दिया। इसकी बदला लेने के लिए उसने षड्यंत्र बनाया। नाचने वाली लड़की ने उस मुर्गे को मार दिया। वो हारने लगी और उसको लगता है कि शायद उसका प्लान फेल हो रहा था तो उसने दो और लड़कियों का यूज किया और पहले पहले उस घर में घुसी और उनकी खुशियों को तबाह किया कि पूरे खानदान को उसने बर्बाद करने की चाल चले। अब अगस्त्य को इस बात पे भरोसा हो जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे कैरी आई थी, कैरी के आने के बाद में बहुत ही अजीब बिहेवियर हो गया था धनंजय का और वो घर छोड़ के चला गया था और कैरी के साथ में जीने मरने की जो कस्में उसने खाई थी इसके लिए वो अपना पढ़ा सब कुछ भूल चुका था। उसको सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि मेरे लिए वो लड़की खास है और कुछ भी नहीं। और जब इस बात को याद करता है अगस्त्य तो वो खुद भी परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। वो खुद समझ नहीं पाता कि उसे बिस्वा के बात पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन इमली का भी सवाल होता है ये कि आप क्या मेरी बहन को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? सवाल आप लोगों को नहीं बल्कि मुझे पूछना चाहिए। और वाकई में यहाँ देखने को मिलता है कि इमली के अंदर में कितनी ज्यादा नफरत थी इस बात को लेकर के कि उसकी बहन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे तड़पती रह गई, लेकिन फिर भी उस लड़के के घर वालों ने उसकी मदद नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की और इसी के कारण वो सभी में बहुत गुस्सा होती है। इवन वो दादी को लेकर भी कई सारे उल्टी सीधी बातें बोल देती है। और अब जब बातें हद से ज्यादा बढ़ती है तो अगस्त्य को लगता है कि तुम्हारी बहन पैसों की लालची थी, वो एक नंबर की कैरेक्टर लेस थी, ऐसी बोल करके और ही ज्यादा गुस्सा दिला देता है। और बस इसके बाद इमली का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और विश्वा अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाता है। वो उसको मारते ही तब्बड़ शादी बीच में टूट जाती है। दादी को पैनिक अटैक्स आते हैं जिसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आता है और कहानी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। हालांकि अपने पोस्ट के सीन को ये जस्टिफाई कर देती है कि आगे क्या बवाल होने वाला है। बस यही एक स्टोरी लाइन होती है जिसके कारण दादी मना कर देती है शादी करने से कि तू किसी से भी शादी कर ले लेकिन इमली शादी मत कर। लेकिन अगस्त्य को जब उसने मारा होता है तो अगस्त्य को लगता है कि शायद ये सच्चाई है, तभी तो इमली को बुरा लगा ना, शायद हमें कुछ गलती हो रही है क्योंकि विश्वास जो इतनी बार इमली पे हमला कर चुका है और वो अपने डैड का बदला लेने के लिए चौधरी को तो बर्बाद करने वाला था, तो आखिरकार वो इतने डीप रिसर्च करके आया है तो कुछ तो बात होगी। ये झूठ की सच्चाई तो नहीं है ना। अब कई सारे सवाल उसके मन में उठने लगते हैं जो सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और काफी ज्यादा मजेदार भी। हालांकि आज के स्टोरी में ये एक्सप्लेन कहीं भी नहीं की जाती कि आंसू की भी सच्चाई सामने आती है कि आंसू धनंजय का ही बेटा है। तो हो सकता है कि आने वाले प्लॉट्स में ये चीज़ें जस्टिफाई हो कि आंसू कैरी और धनंजय का बच्चा है। तो आंसू को तो कैसे भी एक्सेप्ट करते हैं ये, लेकिन इमली से शादी करने से मना कर देते हैं। हालांकि कई सारी और बातें पता चलती है कि जो फोटोज बुलबुल के पास में आई थी वो फोटो तो बुलबुल के पास
पहले कभी थी ही नहीं, बल्कि ये फोटो आखिरकार आजू के पास से उससे मिले थे। और आजू को किसने दिया था? तो विश्वा ने। कहानी घूम फिर करके फिर से विश्वा पे आती है और विश्वा पे भी कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर तुम्हें इतने सालों बाद आखिरकार ऐसा करने का क्या मनसा मिला? कुछ तो गड़बड़ है, जो काफी मजेदार हो गया। बवाल भी तो मजा तो आएगा यार बढ़ बढ़ के।